नगर निगम डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, GMDA डूब मरो, जिला प्रशासन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, भाजपा सरकार तो जब मेरी बहन इतने गंदे पानी में से जा रहे हैं तो नैतिकता के नाते मैं भी इस गंदे पानी में बैठ जाता हूं। आप देख लीजिए और दिखाइए कि किस प्रकार ये हुक्मरान, ये सरकार बादशाहपुर के साथ छल कर रहे हैं और बादशाहपुर के जो ठेकेदार हैं वो कान में रुई डालकर सोए हैं। जहाँ तक बात करें, जितने भी नेता हैं आपको देखेंगे कि उनके पोस्टर दीवारों पर अटके हुए हैं। जो 2019 में चुनाव लड़े थे उन्होंने एक बहुत बड़ा चुनाव कार्यालय खोला है, वो अपने चुनाव जीतने के लिए खोला है। 5 साल तक वो कहीं नज़र नहीं आए, गांव की सुविधाओं से उन्हें लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री के चट्टे बट्टे अपने आप को पता नहीं क्या कहते हैं कि हम तो सारी सुविधाएं दिलवा देंगे, वो भी उनके भी पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन वो उनको भी शर्म नहीं आ रही। एक 2014 में यहाँ से विधायक थे, अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। उन विकास पुरुष के ही कारनामे हैं जो ये गांव आज डूब रहा है। इस गांव की जो दुर्दशा है उन स्वयंभू विकास पुरुष के वजह से हुई है। 40 करोड़ रुपए की DPR बनी थी इस गांव के विकास के लिए। 40 करोड़ रुपया उन्होंने एक अपने चहेते कोई जेंडर कंपनी थी उसको ठेका दिलवा दिया और वो थोड़ा बहुत काम करके ये इस तरीके की गुणवत्ता का और चली गई, पैसा लेके चली गई। और इस गांव की दुर्दशा और दुर्गति देख लीजिए, उन स्वयंभू विकास पुरुष को भी यहाँ के देखना चाहिए। भाजपा की सरकार विकास के दावे करती है, बड़े बड़े विकास के ढोल पीटती है। ये देख लीजिए बादशाहपुर गांव का मुख्य मार्ग है, ये कैसा विकास है और किसका विकास है। ये पीछे शमशान घाट है। इन हुक्मरानों को, इन नेताओं को और इन ठेकेदारों को शर्म नहीं आती कि यहाँ से मौत तो किसी के घर में भी हो सकती है। लोग किस तरीके से यहाँ से मृत आत्माओं को लेकर आते हैं, किस तरीके से लोग बाबा कुशाल साध के मंदिर में जाते हैं। इन हुक्मरानों को, इन नेताओं को शर्म है थोड़ी बहुत तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गुरुग्राम के सांसद माननीय राव इंद्रजीत सिंह, जो विधायक तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके बारे में तो क्या कहें। और जो भाजपा के नेता अपने आप को कहते हैं, वो आके इस डूब मरे गांव के ठेकेदारों के लिए मेरा एक छोटा सा है, एक शेर के माध्यम से कहूंगा, सिर झुकाने में कोई बुराई नहीं है, सिर झुकाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतना भी ना झुको कि दस्तार ही गिर पड़े। दस्तार का मतलब पगड़ी होता है कि किसी नेता का समर्थक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतने भी अंध समर्थक मत हो कि गांव डूब जाए, गांव की दुर्गति हो जाए, गांव के शमशान के मंदिर के रास्ते तबाह हो जाए और आप लोग उनके जयकारे बोलते रहें। तो देख लीजिए, ये बादशाहपुर का 80 करोड़ का विकास है, किस प्रकार से लोग इस प्रकार, ये जो रास्ता है ये बाबा कुशाल साध का रास्ता, ये शमशान घाट का रास्ता, ये बादशाहपुर गांव को मुख्य रूप से जोड़ने वाला रास्ता, इस रास्ते की आप दुर्दशा देख लीजिए कि क्या हालत है। क्या इस भाजपा सरकार ने विकास किया है? हमारे गांव का सबसे पुराना रास्ता है, जो पहले पुराने समय में वजीराबाद गुड़गांव को लगा लीजिए बादशाहपुर गांव से जोड़ता था। इस मार्ग पर की महत्ता भी है, इसकी धार्मिक महत्ता भी है और इसकी सांसारिक महत्ता भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो पीछे देख रहे हैं मोक्ष धाम है, गांव का शमशान घाट है, गांव का अंतिम संस्कार जो स्वर्ग धाम यही है। तो किसी का मृत्यु जैसा जीवन है वैसे मृत्यु भी है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर जो कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए तो लोग किस परिस्थिति में आने को मिलेंगे। दूसरा, हमारा पौराणिक जो हमारे हैं बाबा कुशाल साध जी महाराज का मंदिर है और इस मंदिर की महत्ता है, इसकी ऐतिहासिक महत्ता है। और बाबा कुशाल साध ये लगा लीजिए हमारे लिए, हमारे गांव के लिए एक छतरी है। जब ऊपर से कोई आपदा आती है तो बाबा कुशाल साध हम उस आपदा को रोकने का काम करते हैं। इसीलिए हमारा पूरा गांव बाबा कुशाल साध का अनुयायी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सभी बाबा कुशाल साध के मंदिर में शीश नवाने अवश्य जाते हैं। तो ये मुख्य रास्ता है। 80 करोड़ रुपया नगर निगम इस गाँव में लगाने की बात कर रहा है। इस रास्ते को, इसको घोटाले के, क्योंकि धर्म का रास्ता है, ये धर्म का मार्ग है, इस रास्ते को भी नगर निगम के अधिकारियों ने, ठेकेदारों ने और नेताओं ने नहीं बख्शा। पहले पंचायत के समय में बनी हुई सड़क को निगम के समय में बनी हुई बना के 62 लाख रुपए खा लिए गए, गांव के लोग चुप रहे। उसके बाद बादशाहपुर में 80 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए, यहाँ पे सीवर लाइन डाल दी गई और ऊपर RCC की रोड बना दी। सीवर लाइन का ठेका अपने आप को एक विकास पुरुष जो कहते हैं, जो कहते थे कि मेरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ, उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा विनाश हुआ है। एक जेंडर नाम की उनकी चहेती कंपनी थी पंजाब की, उसको इसका ठेका दे दिया गया।
उस कंपनी ने उन्हीं की एक सब्सिडरी थी शिव प्रो बिल्ड, उस कंपनी को ठेका दे दिया। शिव प्रो बिल्ड ने 1 रुपये में मात्र 20 पैसे का काम किया और 80 पैसे उन विकास पुरुष और उनके चहेतों की जेब में चले गए। ये मैं नहीं कह रहा, बादशाहपुर थाने में इस घोटाले के मामले में FIR भी दर्ज है। उस टाइम में जो जेई थे वो आज एक्सीएन बन चुके हैं। घोटालेबाज किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब ये जो आए दिन समस्या रहती है, इस पानी को, गांव के पानी को GMDA की जो मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लाइन है उस पर डालने के लिए पंप सेट लगाए गए हैं। हर महीने लाखों रुपए का डीजल दिखाया जा रहा है उसमें, हर महीने 2-3 मोटर जड़ा दी जाती है उसमें कागजों में, और सारा पैसा नगर निगम के अधिकारी और सरकार के लोग खा रहे हैं मिलकर। छोटी सी समस्या है। मेन समस्या क्या है कि GMDA जो पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जो मेन सीवर लाइन हुआ करती थी, वहाँ तक इस गांव की सीवर लाइन को डाल दिया गया है। सिर्फ GMDA की जो मेन सीवर लाइन है जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, इसका कनेक्शन होना है। GMDA ये कहता है कि हमें जो EDC IDC का पैसा देगा सिर्फ हम उसकी लाइन जोड़ने देंगे। तो नीरज जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इस गाँव की ज़मीन को ले लिया, नगर निगम ने इस गाँव की 175 एकड़ ज़मीन को ले लिया। 80 करोड़ रुपए में से 60 करोड़ रुपए नगर निगम के अधिकारी खा गए। अब EDC IDC की कसर रह गई। GMDA इस गांव की ज़मीन पे अपना अधिकार जता सकता है, इस गांव के जो सरकारी संपदा है उस पर अधिकार जमा सकता है। तो गांव की सीवर लाइन को जोड़ने में क्या दिक्कत है? हमारे जो सांसद हैं, देखिए विधायक भूतपूर्व हो चुके